बाइनरी, टेक्नो बाइनरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबनेटिंग के बारे में। सबनेटिंग क्या होता है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो पहले हम देखते हैं सबनेटिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज फिजिकल नेटवर्क इनटू मोर देन वन ऑफ स्मॉलर लॉजिकल सब नेटवर्क। दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं सबनेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क। क्या कह सकते हैं, सबनेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क, और यू कैन से लॉजिकल डिवाइडिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस कॉल्ड सबनेटिंग। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, सबनेटिंग क्या होता है, हमारा क्लासलेस एड्रेसिंग होता है। क्या होता है, क्लासलेस एड्रेसिंग होता है। सबनेटिंग को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और सबनेटिंग हम क्यों करते हैं। सबनेटिंग बेसिकली एक आईपी को प्रिजर्व करने का टेक्निक होता है कि आईपी को कैसे प्रिजर्व करें, आईपी को कैसे बचाएं। अगर हम IPv4 की बात करते हैं, IPv4 की बात करते हैं तो IPv4 हमारी एक लिमिटेड होती है। जब IPv4 की हम बात करेंगे, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था IPv4 को प्रिजर्व करने का एक मेथड बताया था। कौन सा आईपी, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी मेथड। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी से हम क्या करते थे, आईपी को प्रिजर्व करते थे। तो एक ये भी मेथड है आईपी को सबनेट करने का, सबनेट करके प्रिजर्व करते हैं, सबनेट करके प्रिजर्व कर देते हैं। सबनेट को समझने से पहले हम देखेंगे कि सबनेट की ज़रूरत कैसे पड़ती है, कैसे हम इसको वर्क करते हैं। जैसे आप सपोज दैट आपके पास में कोई नेटवर्क है, जैसे एक राउटर है, ये राउटर है, एंड सपोज यहाँ आपको 50 नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट है। ये राउटर है और यहाँ एंड यहाँ पे हमारा एक इंटरफेरेंस, यहाँ पे हमारा, यहाँ हमें कितने का 10 का रिक्वायरमेंट है, यहाँ हमें 20 का रिक्वायरमेंट है और यहाँ हमें 30 नंबर ऑफ होस्ट का रिक्वायरमेंट है, सपोज दैट। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे राउटर को कितना 50 नेटवर्क का रिक्वायरमेंट इधर है, 10 नेटवर्क का रिक्वायरमेंट इस साइड में, 20 का इधर है और 30 का इधर है। तो आपको पता होगा, ये हमारा राउटर है, ये क्या है, राउटर है, ये हमारा राउटर है। आपको एक चीज़ पता होगा कि जितने नंबर ऑफ़ इंटरफेरेंस होते हैं उतना हमें नेटवर्क आईडी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास में ये राउटर है और हमें इधर 50 नेटवर्क चाहिए, तो हमें 50 आईपी चाहिए, 50 नेटवर्क चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, 50 सेम आईपी की होनी चाहिए, 50 सेम नेटवर्क आईडी की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेटवर्क आईडी की होनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरफेरेंस पे, राउटर के एक इंटरफेरेंस पे, राउटर के एवरी इंटरफेरेंस अलग अलग नेटवर्क आईडी की नेटवर्क होने रिक्वायर होते हैं, ज़रूरत होते हैं। अगर सेम नेटवर्क आईडी के एवरी इंटरफेरेंस पे नेटवर्क नहीं हो सकते, इसी के लिए हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। अभी आपको और क्लियर में बताते हैं। जैसे इसमें देखें, एक नेट राउटर हो गया, राउटर 1, राउटर 2, क्या है, राउटर 1 और राउटर 2, और हमारे पास में ये हमें हमें क्या चाहिए, 10 की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है, 10 नेटवर्क की ज़रूरत है। इधर हमें 20 की ज़रूरत है और इधर हमें 30 की ज़रूरत है। तो पहले हम इंटरफेरेंस समझेंगे, क्या क्या इंटरफेरेंस। जो ये पॉइंट हमारा क्या है, राउटर का इंटरफेरेंस है। क्या है, राउटर का इंटरफेरेंस। एवरी राउटर के इंटरफेरेंस के बीच में हर क्या होना चाहिए, हमारा अलग अलग नेटवर्क आईडी की जरूरत है। ये क्या हो गया, हमारा एक इंटरफेरेंस था, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक अलग नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, एक अलग नेटवर्क होना चाहिए। और यहाँ क्या होना चाहिए, एक अलग नेटवर्क होना चाहिए। इस यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, अलग नेटवर्क होना चाहिए। और एक चीज़ देखेंगे, इनके और इनके बीच में क्या होना चाहिए, अलग नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग नेटवर्क होना चाहिए। अब सपोज़ हम सबको अलग अलग नेटवर्क देते रहे तो क्या होगा, हमारा आईपी लिमिटेड है। आईपी क्या है, लिमिटेड है। जब हम अलग अलग नेटवर्क आईडी का सबको हम अलग अलग नेटवर्क देते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा ये आईपी क्या होगा, एक टाइम आएगा जो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसी को प्रिजर्व करने के, इसी को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सबनेटिंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सबनेटिंग यूज़ करते हैं। सबनेटिंग को समझने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, CIDR टेक्निक, CIDR वैल्यू, CIDR क्या होता है, CIDR होता है हमारा क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्या होता है, क्लासलेस
क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। शायद पिछले वाले वीडियो में भूल गए थे इसको बताने के लिए। जो हमारा क्लास ए होता है, क्लास ए होता है, इनका सबनेट मास्क कितना होता है? सपोज क्लास ए कितना होता है हमारा, क्लास ए कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? क्लास ए वैरी करता है आपका 1 to 126। क्लास ए की बात करें, अगर मान लीजिए क्लास ए की बात करें तो मान लीजिए 12.13.254.10। अगर ये है तो हमारे इसका सबनेट मास्क कितना होगा? सबनेट मास्क 255, सॉरी यहाँ क्या होगा 255। क्लास ए है तो 0 0 0, तो 255 मीन्स यहाँ आपका ये हो गया नेटवर्क, और ये क्या हो गया? ये होस्ट बिट, सबनेट मास्क क्लियर कर देता है हमारा कि कौन सा नेटवर्क आईडी होगा और कौन सा होस्ट बिट होगा। ये हमारा क्या होगा? नेटवर्क आईडी। और इनका CIDR वैल्यू कितना होता है? क्लास ए का CIDR वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8। CIDR वैल्यू समझिए कि जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है, नंबर ऑफ वंस कितना है पूरे सबनेट मास्क में जो हमारा नंबर ऑफ वंस होगा वो क्या होगा? हमारा CIDR वैल्यू होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। CIDR को समझने के लिए मैंने क्या बोला? सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस कितना होगा? नंबर ऑफ जहाँ तक कंजुगेंट वंस होगा, क्या होगा? कंजुगेंट वंस होगा लगातार, जहाँ तक वंस होगा स्टार्टिंग से, वो क्या होगा? CIDR होगा, CIDR वैल्यू होगा। जैसे कि हम बात करते हैं अगर क्लास बी का नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक होता है? 192 to 223 तक होता है। यानी कि हम लेते हैं 192.168.2.2 लेते हैं। तो हमारा क्या होगा? इसका क्लास बी है, क्लास बी का सबनेट मास्क कितना होता है? 255.255.0.0, यानी कि 255 यानी कि 1 ये टाइम 1 होगा, फिर 8 टाइम 1 होगा 0। ये कुछ नहीं, हमने 255 को कन्वर्ट किया, 255 को कन्वर्ट किया, 0 को कन्वर्ट किया, 0 को। अब हमारा CIDR वैल्यू कितना होगा? ये कितना हो गया? 8 कितना होगा? 16 कितना हो गया? 16। रिप्रेजेंट कैसे करता है? CIDR को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। आप ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ में ये सबनेट मास्क लिखे, ये ऐसे करके, या इनके साथ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 16 डायरेक्टली। दैट मीन्स ये क्लास बी की IP है, और इनका नेटवर्क आईडी कितना है? 16 बिट नेटवर्क आईडी, एंड दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क आईडी है, और यहाँ से या इधर होस्ट आईडी है। CIDR से हम समझ लेते हैं कितनी नेटवर्क आईडी है, कितनी होस्ट आईडी है। अगर हम बात करते हैं क्लास सी की, अगर हम क्लास सी की बात करते हैं, चलिए ठीक है, क्लास सी की बात करते हैं तो क्या होता है? 227 से 22, क्लास सी की बात करते हैं तो हमारा कितना होता है? 227 से क्या होगा? आगे वेरी करेगा तो क्या होगा हमारा? 192 to 223 होगा ना हमारा। क्लास सी था जो मैंने बताया था अभी, और क्लास बी का हमारा था, ये वाला हमारा गलत हो गया था, क्लास बी। ये हमारा क्या हो गया था? ये क्लास बी गलत हो गया था। क्लास बी हमारा होता, क्लास बी जो होता हमारा, क्लास बी होता 128 to 191 होता है ना, तो इसके बीच में होगा जो मैंने बताया था वहाँ। ये आपको 198 क्लास बी के बीच में होगा। हमने वो क्लास सी बता दिया था। क्लास सी की जो IP बताई थी वो गलत बताई दी थी हमने। क्लास बी की IP जो बताई थी हमने गलत बताई थी, वो थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। और सब ऐसे होगा जैसे हमने बताया कि सबनेटिंग हम क्या करते हैं? नेटवर्क विद इन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सबनेटिंग करते हैं। इसको आप बोल सकते हैं लॉजिकल, क्या बोल सकते हैं? लॉजिकल डिवीज़न ऑफ IP एड्रेस, या इसे क्लासलेस IP एड्रेसिंग बोल सकते हैं। और इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, सबनेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज फिजिकल नेटवर्क इनटू मोर देन वन स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क। जो कि हमने बताया कि अगर हमें एक नेटवर्क में IP देनी है, अगर IP को प्रिजर्व करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? सबनेटिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे सबनेटिंग करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं सबनेटिंग करने के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।